हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो विद एकेजे पर। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। तो अब हम आपको बताते हैं 34 सालों बाद शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ है उससे शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि जो ये 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं हमारी शिक्षा में, शिक्षण में और शिक्षकों में। और आपको बताते हैं अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबर। तो महत्वपूर्ण खबर यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए दोस्तों, क्या प्रभाव आता है नई शिक्षा नीति पे, हम इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा में क्या क्या सुधार आते। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिक्षा में क्या क्या सुधार आए हैं। तो पहले अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो 5वीं तक हमारे यहाँ पे पढ़ाई होगी वो अब सिर्फ मातृभाषा के जरिए होगी। मतलब कि जिस राज्य में जो भाषा होगी उस भाषा से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 6ठी कक्षा के बाद से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी और बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण खबर तो यह है कि संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। मतलब कि अब बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार आए हैं। तो यूनिवर्सिटी और जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ एक ही मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और जो नए सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम या एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा लोग पीएचडी कर सकते हैं। मतलब कि इस नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर तो ये है दोस्तों कि सरकारी और निजी उच्च शिक्षण मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन दोनों में जो मापदंड होगा पढ़ाई का वो एक ही तरह का होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ प्रमुख बातों या महत्वपूर्ण बातों पर। तो महत्वपूर्ण बातों में से एक बात है हर छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना। उनकी एक प्रथम प्राथमिकता होगी टीचर्स की। दूसरी बात है छात्रों के लिए कला और विज्ञान मतलब आर्ट और साइंस के बीच में कुछ भी कठिन नहीं होगा। तीसरी बात है शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक मतलब शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। चौथी बात है वैचारिक समझ पर जोर होगा। और लास्ट और 5वीं हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कि जो बच्चे अपने मन में विचार विमर्श करेंगे उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सोच होगी उनकी, उस सोच को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस नई शिक्षण नीति की वजह से। चलिए दोस्तों, जब तक मैं आपको शिक्षकों के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में वाले घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसका सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि टीचर्स को गैर शैक्षिक काम से हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षकों की पहले बीएलओ में या जनगणना में या फिर अभी कोरोना की वजह से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने में ड्यूटी लगाई गई थी ना, वो सारी ड्यूटियों से उनको हटाया जाएगा या मुक्ति मिलेगी। अब सिर्फ शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी मुख्य खबर यह है कि नई ट्रांसफ़र नीति अपनाई जाएगी जिससे ट्रांसफ़र केवल उन्हीं का होगा जिनकी पोस्ट इंक्रीमेंट होगी या फिर पदोन्नति मिलेगी। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों ये है कि आरटीई को 12th तक लागू किया जाएगा। जी हाँ, आरटीई मतलब कि जो पहले हमारी पढ़ाई होती थी बच्चों की वो ये था कि 8वीं तक हर बच्चों को मतलब 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। तो वो अब हमने 14 साल से 18 साल हो गई है और 8वीं से 12वीं हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ का पता चल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।